हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। फ्रेंड्स, हम लोग नामकरण इस प्रकार पढ़ेंगे जिसमें कुछ क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे अर्थात फंक्शनल ग्रुप। तो फ्रेंड्स, उसका हम लोग ज्ञात करेंगे IUPAC नामकरण। फ्रेंड्स, हमने कुछ क्रियात्मक समूहों के नाम लिखा है और कुछ इस प्रकार से हैं, और इन क्रियात्मक समूहों में हमने दो भाग लिखा है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। तो इस वीडियो में केवल हमको देखना है अनुलग्न क्रियात्मक समूह देखेंगे और उसका अनुलग्न में जो नाम होगा फ्रेंड्स उसको देखेंगे। क्लियर? ये जो पूर्वलग्न है इसको नहीं देखना है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा कि जब कार्बन के श्रृंखला में यदि कोई प्रतिस्थापी जुड़ रहा है तो उसका नामकरण हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। क्लियर? आज इस वीडियो में हम लोग ज्ञात करेंगे कि जब कार्बन के श्रृंखला में यदि कोई क्रियात्मक समूह जुड़ेगा तो उसका हम नामकरण किस प्रकार करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्बन की श्रृंखला है, इस कार्बन की श्रृंखला को हम लोग घेर लेंगे। क्लियर? उसके बाद जो इसमें जुड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कार्बन की श्रृंखला का नामांकन करेंगे इस प्रकार कि जो उसमें जुड़ा है उसको कम अंक मिल जाए। तब फ्रेंड्स, यदि हम राइट से लेफ्ट में चलते हैं तो जो OH है इसको कम अंक मिल जाएगा। तो हम लोग इसी क्रम में चलेंगे 1 2 3। क्लियर? उसके बाद जो हमने आपको सूत्र दिया है इस सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक अंश पूर्वलग्न। क्या एक अंश पूर्वलग्न में जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है इसमें कुछ जुड़ा है? नहीं, छोड़ देंगे। क्या कार्बन के बीच में कोई रिंग बन रहा है? उत्तर इज नो, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मुख्य कार्बन का श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में यह देखा जाता है कि उसमें कार्बन कितने हैं। तो इसमें कार्बन देखने को मिला फ्रेंड्स 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम लोग लिखते हैं प्रोप। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं दो अंश अनुलग्न। दो अंश अनुलग्न में बंध देखेंगे। बंध देखने को मिल रहा है यह कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। आज जब एकल बंध होता है तो उसके लिए फ्रेंड हम लोग जोड़ते हैं N, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स एक अंश अनुलग्न। एक अंश अनुलग्न में देखा जाएगा क्रियात्मक समूह, और इसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह फ्रेंड कि कार्बन के एक लंबी श्रृंखला में OH जुड़ा है और ये हम लोगों का है क्रियात्मक समूह, और यह क्रियात्मक समूह OH यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इस OH को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्लियर? और एल्कोहल जो होता है अनुलग्न में बोला जाता है ऑल। तब इसमें हम लोग इस OH को लिखेंगे ऑल, और यह जो OH है कार्बन के 1 नंबर पर जुड़ा है इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 ऑल। क्लियर? तो इस तरह से इसका IUPAC नाम हुआ फ्रेंड्स प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर? अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को राउंड कर देंगे। क्लियर? उसके बाद इसमें यह देखेंगे क्या क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो इसमें क्रियात्मक समूह हम लोग का फ्रेंड्स हैं सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? तब इस कार्बन की श्रृंखला का नामांकन करेंगे, और नामांकन इस प्रकार करेंगे कि जो क्रियात्मक समूह है इसको कम अंक मिल जाए। तो हम क्रियात्मक समूह को कम अंक देने के लिए इसका नामांकन हम वहीं से करेंगे जहाँ पर ये जुड़ा है। तो नामांकन करेंगे इस कार्बन से 1 2 3। क्लियर? और फ्रेंड्स जो सूत्र है इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एक अंश पूर्वलग्न।
एक अंश पूर्व लग्न में आते हैं प्रतिस्थापी, और इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद चलते हैं दो अंश पूर्व लग्न। दो अंश पूर्व लग्न में फ्रेंड्स यह देखा जाता है रिंग, क्या इन कार्बन के बीच में कोई रिंग बन रहा है, तो उत्तर इज नो, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद चलते हैं 3 नंबर पर फ्रेंड मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में यह देखा जाता है कि उसमें कार्बन कितने हैं, तो इसमें कार्बन देखने को मिल रहा है कि 3, और 3 कार्बन को फ्रेंड हम लोग बोलते हैं प्रोप। क्लियर। अब उसके बाद फ्रेंड्स दो अंश अनुलग्न। दो अंश अनुलग्न में यह देखा जाता है कि बंध, तो इसमें कार्बन कार्बन के जो बीच बंध है वह एकल बंध, और एकल बंध के लिए हम लोग जोड़ते हैं एन, तो इसमें संधि कर लेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर। अब एक अंश अनुलग्न। एक अंश अनुलग्न में फ्रेंड देखा जाता है क्रियात्मक समूह, और इसमें क्रियात्मक समूह है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब ये अनुलग्न में लिखा जाएगा तो अनुलग्न में इसको हम लोग बोलते हैं ऑइक अम्ल। क्लियर। तो फ्रेंड्स जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यह कार्बन के एक नंबर पर जुड़ा है, इसलिए लिखेंगे 1 ऑइक अम्ल। क्लियर। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका IUPAC नाम हुआ प्रोपेन 1 ऑइक अम्ल। क्लियर। अब चलते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 18। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसको हम लोग राउंड कर लेंगे। क्लियर। एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यदि क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन आ रहा है तो उसको भी हम लोग कार्बन के उस लंबी श्रृंखला में ले लेते हैं। क्लियर। जैसे इसमें भी आया था फ्रेंड्स, इसमें भी है, तो इन कार्बनों को हम उस कार्बन की लंबी श्रृंखला में कनेक्ट कर लेंगे, अर्थात जोड़ लेंगे। देखिए अब हम कार्बन का नामांकन करेंगे, और कार्बन की जो श्रृंखला है यदि इसका नामांकन हम इस फ्रेंड जो कार्बन की श्रृंखला है इसका नामांकन हम इस तरह करें कि जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है, इसमें क्रियात्मक समूह हम लोग का है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स एमाइड। क्लियर। तो एमाइड हम लोगों का क्रियात्मक समूह है, और इसका हम लोग नामांकन इस प्रकार करें कि इसको कम अंक मिल जाए, तो शुरू हम वहीं से करेंगे जहां से जुड़ा है 1 2 3। क्लियर। अब इसका नामांकन हो गया। अब हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला है फ्रेंड्स 1 अंश पूर्व लग्न। 1 अंश पूर्व लग्न में Cl Br I और F इस प्रकार के कोई भी नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 2 अंश पूर्व लग्न में 2 अंश पूर्व लग्न में यह देखते हैं फ्रेंड्स रिंग, क्या कार्बन कार्बन के बीच रिंग बन रहा है, उत्तर इज नो, छोड़ देंगे। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में यह देखा जाता है दोस्त कि इसमें कार्बन कितने हैं, तो इसमें कार्बन कितने हैं फ्रेंड 3, तो 3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। क्लियर। उसके बाद 2 अंश अनुलग्न में देखा जाता है दोस्त बंध, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है वह सिंगल है, अर्थात एकल, और एकल बंध के लिए हम लोग लिखते हैं N, तो इसमें हम संधि करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर। उसके बाद चाहिए फ्रेंड्स एक अंश अनुलग्न, और एक अंश अनुलग्न में देखा जाता है क्रियात्मक समूह, और इस समय क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। क्लियर। और इस एमाइड को हम लोग अनुलग्न में बोलते हैं फ्रेंड, ये है अनुलग्न और ये है एमाइड, और इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड ही। क्लियर। तो इसको हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, यह कार्बन के एक नंबर पर जुड़ा है 1 एमाइड।
क्लियर। तो इस तरह से इसका IUPAC नाम हुआ फ्रेंड प्रोपेन 1 एमाइड। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 19। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जो कार्बन की श्रृंखला है इसको हम लोग राउंड कर लेंगे। क्लियर। फ्रेंड जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है इसको हम कॉमन देना चाहेंगे, इसलिए हम कार्बन की जो श्रृंखला है इसका नामांकन करेंगे इस प्रकार कि इसको कम अंक मिल जाए। तो हम लोग राइट से लेफ्ट में चलेंगे तो इसको कम अंक मिल जाएगा 1 2 3। क्लियर। इसको मिल गया कम अंक। अब फ्रेंड्स जो फार्मूला है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। फार्मूला है एक अंश पूर्व लग्न। एक अंश पूर्व लग्न में देखा जाता है फ्रेंड Cl Br F और I इस प्रकार के कोई भी प्रतिस्थापी इसमें नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखा जाता है फ्रेंड्स दो अंश पूर्व लग्न, और उसमें यह देखते हैं क्या कार्बन कार्बन के बीच में रिंग बन रहा है या नहीं। तो आंसर इज नो। इन कार्बनों के बीच में, कार्बन के बंधों के बीच में कोई भी रिंग नहीं बन रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में देखते हैं कि कार्बन उसमें कितने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कार्बन मिल रहा है 3। तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं दोस्त प्रोप। क्लियर। अब उसके बाद दो अंश अनुलग्न। दो अंश अनुलग्न में देखते हैं फ्रेंड्स कार्बन के बीच बंध। कार्बन के बीच जो बंध है फ्रेंड वह है सिंगल बंध, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं एन। तो इसमें संधि कर देंगे एन का, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स आता है एक अंश अनुलग्न, और एक अंश अनुलग्न में हम लोग देखते हैं क्रियात्मक समूह, और इस समय इसमें जो क्रियात्मक समूह है SO3H जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्लियर। अब ये जो क्रियात्मक समूह है कार्बन के एक नंबर पर जुड़ा है, इसलिए वहाँ लिखेंगे 1। क्लियर। और इस सल्फोनिक अम्ल को हम लोग अनुलग्न बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग लिखेंगे सल्फोनिक अम्ल। क्लियर। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका IUPAC नाम हुआ प्रोपेन 1 सल्फोनिक अम्ल। क्लियर। अब फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 20। सबसे पहले इसमें जो कार्बन की श्रृंखला है इसको हम लोग बांध करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम कार्बन के श्रृंखला का नामांकन इस प्रकार करेंगे कि इसमें जो क्रियात्मक समूह है इसको कम अंक मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसमें क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त कीटोन। और फ्रेंड इसके बाद जो फार्मूला ये दिया गया है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो हमने आपको फार्मूला ये लिखा है फ्रेंड्स, इस फार्मूले को हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे एक अंश पूर्व लग्न, और एक अंश पूर्व लग्न में हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापी FCl Br I। क्या इस प्रकार के कोई भी चीज़ इसमें जुड़ा है? तो आंसर इज नो, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या दो अंश पूर्व लग्न में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स रिंग। क्या इस कार्बन कार्बन के बीच में कोई रिंग बन रहा है? आंसर इज नो, छोड़ देंगे। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में यह देखते हैं कार्बन की संख्या। इसमें कार्बन की टोटल संख्या कितनी है फ्रेंड? 5, और 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। तो ये हो जाएगा फ्रेंड पेंट। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दो अंश अनुलग्न, और दो अंश अनुलग्न में देखा जाता है फ्रेंड बंध। तो दोस्त इस कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है वह है सिंगल, और सिंगल बंध के लिए हम लोग लिखते हैं एन। तो एन इसमें एन संधि करेंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड
एक अंश अनुलग्न, और एक अंश अनुलग्न में हम लोग देखते हैं क्रियात्मक समूह, और इस समय इसमें क्रियात्मक समूह है फ्रेंड सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ को बोला जाता है फ्रेंड कीटोन, और इसको हम लोग अनुलग्न बोलते हैं ओन। क्लियर? तो फ्रेंड हम लोग इसमें लिखेंगे ओन इस क्रियात्मक समूह के लिए, और ये जो क्रियात्मक समूह है यह कार्बन के 3 नंबर पर जुड़ा है, इसलिए लिखेंगे 3 ओन। क्लियर फ्रेंड? इस तरह से हमने क्रियात्मक समूह के आधार पर हमने कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण ज्ञात किया। फ्रेंड इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग यह देखेंगे कि यदि एक ही कार्बनिक यौगिकों में यदि 2 क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसका हम लोग नामांकन किस तरह करेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा आपको लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।